सब चीज का समय है, सब चीज की उम्र है। नौकरी करने की उम्र है, ब्याह करने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है। हम सब मानते हैं ना कि सबकी उम्र है। उम्र निकल जाने के बाद यदि अच्छा वर मिल जाए, इसकी कोई जवाबदारी नहीं रहती। पढ़ाई लिखाई का भी एक उम्र है, एक समय है। ब्याह की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, कमाई करने की उम्र है, पर पाप करने की कोई उम्र नहीं है। ये कब हो जाए, किस समय हो जाए, किस आयु में हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम भी पुण्य करने में कभी कोई उम्र नहीं देखे। जो जैसा मिला, जैसा समय मिला, जहां जैसा मिला। आपसे फिर कहें कि किसी भी बहाने यदि ईश्वर अपने द्वार पे मिला लेता है तो हम ये कमाई करने में पीछे नहीं हटते। कैसे ही भजो, रीछ के भजो, खींच के भजो, प्रेम से भजो, गुस्सा में भजो, पर भजते रहो। हाथी को आकर के भगवान ने सद्गति दी, ग्रह से मुक्त कराया। इसके बाद देवता और दानव आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र अपने हाथी पर बैठ करके निकले। रास्ते में इन्हें दुर्वासा जैसे महात्मा मिले। उन्होंने सोचा कि इंद्रपुरी का राजा है और इसे मैं मालाओं से स्वागत कर दूं। उन्होंने माला दी। थोड़ी देर तो इसने अपने गले में रखी, हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने तोड़ मड़ोड़ करके उस माला को फेंक दी। दुर्वासा जी दूर्वा के रस का पान करते थे। मन ही मन सोचने लगे कि देखो, हीरे मोती की माला पहनने का कितना शौक है कि एक महात्मा के दिए हुए आशीर्वाद का भी इनने अपमान कर दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि देखो राजन, जिस राज्य, लक्ष्मी और पद का अभिमान करते हो, शाम होने से पहले इन तीनों चीजों से तुम वंचित हो जाओगे। इसलिए कलयुग का एक सूत्र है कि तीरने को है दीनता और डूबने को अभिमान। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान। यदि हम इस समाज में, संसार में आकर के तीरना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि जीवन में दीनता होनी चाहिए। तीरने को है दीनता, डूबने को अभिमान, लेने को सतनाम है। यदि कोई लेने की चीज है संसार में तो वह ईश्वर का नाम है। इसलिए फिर आपसे कहें कि रामचरितमानस में चाहे कृष्ण जी की हम आज बाल लीला, कृष्ण जी का प्रागट्य उत्सव, हम ये सब सुन रहे हैं और जन्माष्टमी के पावन पर्व पे हम पधारे हैं। हमारे भीतर वही जागृति होना चाहिए कि प्रभु, कभी हमें तुझ अभिमानी मत बना। किसी भी चीज का हम अभिमान करते हैं वह हमारे दुख का कारण है। बड़े सहज और बड़े सरल होना चाहिए। राम जी से पूछा कि आपको कैसे भक्ति करने वाले भगत पसंद है, तो राम जी का उत्तर था कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। मुझे कैसे लोग पसंद है, राम को केवल प्रेम पसंद है। और क्या चाहिए आपको? बोले प्रभु आप अपनी पसंद बताएं कि हम कैसी भक्ति करें। बोले निर्मल मन जन मोही, सुहावा मोही कपट छल छिद्र ना भावा। यदि हमारा मन निर्मल, हम सहज है, तो आज आप सब रामचरितमानस की कथा सुनोगे। उसमें आप देखो कि जिनके पास जो था वो दिया उन्होंने, पर मन बड़ा निर्मल रखा, सहज रखा। गिलेरी के पास कितनी ताकत थी। वह गीली होकर के जाती थी, रेत में लौटती थी और अपने शरीर को झटकार देती थी जहां राम जी सेतु बांध रहे थे।
लोगों ने गिलहरी से कहा कि आखिर तेरा तू क्या सोचती है कि तेरी मुट्ठी 2 मुट्ठी रेत से राम जी का सेतु बन जाएगा? उनके पास तो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, नल नील जैसे बानर है, और आज के इंजीनियर नहीं है, वे ईमानदार इंजीनियर हैं, क्या तू बना देगी? पर गिलहरी ने कहा कि मेरे से जो बन सके वो मैं ईश्वर की सेवा करूं। कभी कभी आप अंदाज लगाओ, दो विद्यार्थियों ने पढ़ाई करी, एक ने 100 में से 33 नंबर लाया और एक ने 80 नंबर 90 नंबर लाया। अब 33 नंबर वाला साहब खूब उछटे, खूब बाजे बजाए, खूब मिठाई बांटे, तो गांव के लोगों ने कही कि समझ नहीं आए कि ये 33 लाया और इतनी ज़्यादा खुशी व्यक्त करे, 90 वाला बेचारा चुपचाप बैठा। तो लोगों ने पूछा कि एक बात तो बता कि आखिर तू इतना खुश क्यों है? तब कि तेरे से ज़्यादा लाने वाला चुपचाप बैठा, तू इतना खुशी मनाता फिरे, उचटता फिरे, और 100 में से मात्र 33 नंबर लाया। बोले देखो भैया, हमने तो जब से पढ़ाई करी बराबर खेत में भी गए, फसल भी निकाली, माए बाप की बराबर मदद भी करी, घूमे फिरे भी और खूब आनंद लिए, उसके बाद भी हमारे 33 नंबर आ गए। और ये जो 100 में से 90 लाया, इस हाथ पे इनके माँ बाप पानी दे, हाथ पे सेवा करे, कार मोटर से स्कूल छोड़ने जाए, नौकर चाकर लगे और कोई काम नहीं किया, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई, बिस्तर पे पड़े रहे, आराम से रहे। तो बोले ये सब बात में इतनी खुशी मनाने की क्या ज़रूरत है? बोले अपने इस बात की खुशी है कि ये जिन क्लास में जाके बैठेगा उसी क्लास में बंदा भी जाके बैठेगा। जिन क्लास में ये 11वीं से 12वीं में ये बैठेगा, वहां अपन भी बैठेंगे। जिन लिस्ट में इसका नाम लिखाएगा उन्हीं लिस्ट में, इतना है कि ऊपर नीचे लिखाएगा। तो गिलहरी ने कहा कि मैं नल नील जैसा कुछ नहीं कर सकती, मैं सुग्रीव हनुमान जैसा पहाड़ नहीं उठा सकती, पर जब भी कभी इस संसार में राम सेतु के निर्माण की बात आएगी तो इस गिलहरी का नाम भी उसमें लिखाएगा। अपना नाम उस लिस्ट में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पास होना है तो पास तो आना पड़ेगा उसके। कभी कभी आप बस में बैठते हो तो चलाने वाले से जितने पीछे बैठोगे उतने दचके खाओगे। आगे सीट मिल गई, आगे की टिकट मिल गई तो दचके भी कम लगेंगे। भगवान से जितना दूर रहोगे उतने धक्के ज्यादा खाएंगे। इसलिए हम इस बात पे नहीं जाएंगे कौन कैसा है, कौन कितना देता है, कौन 10,000 देता है, कौन कथा कराता है। हम तो ये कहो कि हमसे जैसा बना वो कर दिया, चाहे कम बना सो कम कर दिया। जब तू गिलहरी की बात ध्यान रख सकता है, जब तू कोयल तोता मैना बानर भालू, जब सुदामा के चावल आज तक याद है, जब भीलनियों का माखन मिश्री तेरे याद है, तो फिर हमारी चीज भी तू याद रख। हम भी तो तेरे द्वार पे आए। इसलिए देखो ये कलयुग है साहब, जितना अच्छा हो सके अच्छा करो। राम जन्म में हम सुने, चाहे कृष्ण जन्म की कथा सुने, चाहे किसी हाथी मगर की कथा सुने, तीरने को है दीनता और डूबने को अभिमान। बड़प्पन का कभी अभिमान करने की कोई जरूरत नहीं है। भले छोटे रहो, सहज रहो, गरीब रहो, साधारण रहो, भजते रहो, जपते रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो, और जो बन सके उसके निमित्त करते रहो। इसलिए कभी देखो कि दूध मिलावट का हो गया, घी मिलावट का हो गया, लोगों ने फल को हाइब्रिड कर दिया, सब्जियों को हाइब्रिड कर दी, कथा मिलावट की हो गई, कभी कहानी चुटकुले भजन कीर्तन चलने लगे, अब पेवर तो कम बची है। वैसे कथा कैसी होनी चाहिए? कर्ण प्रिय हो, वर्ण प्रिय हो कि धर्म प्रिय हो। अपने अंदाज लगाओ कि कथा सब चीज में मिलावट है, पर नाम ही एक ऐसी चीज बनी है जिसमें कोई मिलावट नहीं है।
थोड़ी बहुत मिलावट कभी उसने करी होगी बालिया डाकू ने, तो भी भगवान ने वो मिलावट को दूर कर दी। गलती से मरा 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 कहता था तो भी राम 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 निकाल दी। वहां की देखो सब में मिलावट है। घी लेने जाओ बाजार में, शहद लेने जाओ, तेल लेने जाओ, दूध लेने जाओ, तो सब मिलावट है और सबका स्वरूप बिगाड़ दिया। जो छोटे फल थे, जो देसी बेर थी, जो देसी आम था, जो देसी फल थे, उनका एक अलग स्वाद था। अब इतने बड़े बड़े कर दिए, आधुनिक कर दिए, हाइब्रिड कर दिए कि उनका स्वाद भी चला गया और स्वरूप भी चला गया। पर नाम को आपने देखा कि नाम कभी खराब हुआ? यहां तक कि लोग बाग भी कहते, देख जो भैया हमारो नाम खराब मत कर जो यार दादा, नाम के बट्टा मत लगा जो। नाम कब वो जन्म से खराब नहीं हुआ, लोग खराब हो गए, परिस्थिति खराब हो गई। इसलिए सबसे अच्छी आज के समय जो बात रही, इसीलिए तुलसीदास व्यास जी महाराज ने लिखा होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा।